नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। उपदेश देने से पहले आईना देखे पश्चिम देशों को भारत जैसे बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र की व्यवस्था और न्यायपालिका पर नजर रखने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीते दिनों राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल और उसके बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी गहरी नजर है। दरअसल इन दोनों देशों ने राहुल गांधी के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों से भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अपनी चिंता पर मुंह भी खोल दिया और सीधी आलोचना से बचे भी रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपने भाषणों में पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से सवाल किया था कि वे भारत के घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं। इन टिप्पणियों पर चर्चा के बीच ही खबर मिली कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जिले की ग्रांड ज्यूरी या महापंचायत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को विवादित संबंधों पर मुंह बंद रखने के लिए $1.30 की रिश्वत देने का आपराधिक आरोप लगाने का फैसला सुना दिया। आरोप लगाने के लिए महापंचायत बिठाने वाला जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रेग ने ट्रंप को मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए, जिसके पालन के लिए ट्रंप को एक आम अपराधी की तरह समर्पण करना होगा और फोटो खिंचवाने और उंगलियों के निशान देने होंगे। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन्हें गिरफ्तार कर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी। ट्रंप ने अटॉर्नी ब्रेग को अश्वेत नस्लवादी बताते हुए कहा कि उन पर राजनीतिक अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी के नेताओं और समर्थकों में भारी रोष है। वे बाइडेन सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को बंधक बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने और लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप को व्यावसायिक खातों में फर्जीवाड़े का दोषी ठहराया जा चुका है, जिसमें $16 लाख जुर्माने के अलावा उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी को 5 महीने की जेल भी हो चुकी है। एक अन्य दीवानी मामले में ट्रंप परिवार पर जालसाजी और संपत्ति को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के वैसे ही आरोप लगते रहे हैं जैसे भारत में अदानी समूह पर लगाने की कोशिशें हो रही हैं। ट्रंप परिवार से $25 करोड़ का हर्जाना मांगा जा रहा है। अमेरिकी संसद भवन पर 6 जनवरी 2021 को हमले के लिए उकसाने के आरोप में संसदीय समिति 1.5 साल लंबी सुनवाई कर चुकी है और अब न्याय विभाग अपनी आपराधिक छानबीन में लगा है, जो रहस्य के पर्दे में है। जॉर्जिया राज्य में हुए कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में अपनी हार को जीत में बदलने के लिए राज्य के चुनाव अधिकारी के साथ फोन पर ट्रंप की 1 घंटे बातचीत की आपराधिक छानबीन के बाद भी एक महापंचायत बैठाई गई थी, जिसका फैसला अभी सीलबंद है। यदि इस मामले में भी आरोप लगे हैं और साबित हुए तो जेल भी हो सकती है। इसके अलावा अन्य विभाग ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से बरामद हुए अति गोपनीय दस्तावेजों के मामले को भी आपराधिक छानबीन भी कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में वकीलों की फौज झोंकने के लिए ट्रंप ने जनता से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और विडंबना यही है कि महंगाई, बेरोजगारी के इस दौर में जो लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ट्रंप के बचाव में झोंकेंगे, तमाम विश्लेषकों को भय है कि कानूनी लड़ाई ट्रंप का नुकसान करने के बजाय चुनावी लाभ पहुंचाकर उन्हें दोबारा कुर्सी तक पहुंचा सकती है। ट्रंप के दोषी साबित हो जाने और जेल चले जाने पर उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकेगा। यदि रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की जीत खटाई में डाल सकते हैं। शायद इसलिए रिपब्लिकन नेता ट्रंप के विरोध में खुलकर आने से कतरा रहे हैं। वहीं ट्रंप और उनकी पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि बाइडेन सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए न्याय विभाग को हथियार बनाकर राजनीतिक अत्याचार कर रही है और चुनाव प्रक्रिया को हथिया कर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। उनका कहना है कि अमेरिका के एक जनप्रिय नेता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और ये देश के लिए काला दिन है। ये सारी बातें भारत की उन घटनाओं से कहीं ज्यादा गंभीर है
जिन पर नजर रखने की अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल बात कर रहे थे। इनके अलावा अमेरिकी कांग्रेस की संसदीय समिति राष्ट्रपति बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन के यूक्रेनी और चीनी कंपनियों के साथ कारोबारी रिश्तों की छानबीन भी शुरू करने जा रही है। समिति के रिपब्लिकन चेयरमैन को संदेह है कि हंटर बाइडेन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रही जर्मनी की बात, तो उनके वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर पर उस बैंक का खुलेआम विज्ञापन करने का आरोप है जिससे उन्होंने अपने बंगले के लिए भारी ऋण लिया। उनके भ्रष्टाचार की छानबीन चल रही है। चांसलर ओलाफ स्काल्ज के सत्ताधारी गठबंधन की क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के 5 सांसदों पर अजरबैजान और ताइवान से रिश्वत लेकर सौदा कराने के आरोपों से भी छानबीन चल रही है। एक सांसद मार्क होप्टमन को भी इस्तीफा देना पड़ा है। फर्क यही है कि अमेरिका को छोड़कर बाकी के पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में आरोप लगने पर अब भी नेता या तो अपने आप इस्तीफा दे देते हैं या जुर्म साबित होने के बाद हट जाते हैं। भारत की तरह आरोप लगते या जांच शुरू होते ही एजेंसियों और अदालतों को सरकार का हथियार बताना या लोकतंत्र की हत्या के राग नहीं अलापते। इसलिए अमेरिका और पश्चिम के दूसरे लोकतांत्रिक देशों को भारत जैसे बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र की व्यवस्था और न्यायपालिका पर नजर रखने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए उन दूतावासों पर नजर रखनी चाहिए जिनको अपने देश के अतिवादी तत्वों से सुरक्षा रखना वियना संधि के तहत उनका दायित्व है। पहले अपने गिरवाने में झांके, फिर दूसरे के गिरवाने में झांके। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।